एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है गुजरात में और एक बार फिर से स्वागत है आपका उस सिटी में जो कि फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया होने वाला है, जिसे कहते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी। और आज इसी सिटी की बात होगी। एक्चुअली क्या ना, बात तो हो चुकी है, मोस्टली लोगों को पता है कि क्या ये धोलेरा स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊंगा ना वो अपडेट होगा ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। कि एक्सप्रेसवे की बात की गई थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। इन सभी पे जो डेवलपमेंट हुआ है वही आज कवर करने वाला हूँ। इस एक अपडेट से ना भाई आपको पूरा जो सवाल था ना, जितने भी आते थे कि घर कब मिलेगा, इसमें मॉल कब बनेंगे, होटल्स कब बनेंगे, कैफे कब आएगा, ये सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है एक्सप्रेसवे तो बन रहा है, एयरपोर्ट तो बन रहा है, टाटा की सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी आ गई है। ये जो सवाल थे ना, इसका जवाब आज मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो का आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो एक तो मोटिवेशन भी बहुत मिलता है भाई, और दूसरा क्योंकि हमें और आपको इसी तरीके से मिलकर देखना है कि किस तरीके से अपने देश में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, और वही तो आपका भाई करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता और दिखाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे अहम ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि होने वाला है धोलेरा स्मार्ट सिटी धोलेरा शहर। जितनी भी कंपनियां आप जानते हैं, चाहे वो अपने देश की हो या विदेश की, इस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है। अभी तो ये दुनिया के टॉप 20 सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिटी के अंदर आता है, और इसी वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होने वाला है। मतलब ये जो जगह आप पूरा देख रहे हो, ये पूरा बंजर था, वीरान था, और इस जगह पर पूरी सिटी खड़ा कर दी। ब्राउन फील्ड होता है, जैसे कि आप फरीदाबाद ले लीजिए या फिर आप सोनीपत ले लीजिए, वो सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उस सिटी में ही और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करके वहां पर डेवलपमेंट करके और उसे फिर स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाता है। लेकिन ये तो पूरी तरीके से वीरान था। मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने एक विजन देखा था कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एक बनाई जाए, और फिर उसके बाद टेंडर निकाला गया ताकि इसका मास्टर प्लान बनाया जा सके। उसके बाद ब्रिटिश एक कंपनी ने इस जगह का मास्टर प्लान बनाया। फिर गुजरात की सरकार ने जो टॉप कंपनियां हैं आईटी की, जैसे कि विप्रो, आईबीएम और सिस्को, उनको इन्वाइट किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप एक प्लान बनाइए जिसके अंतर्गत ये जो सिटी बना रहे हैं ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले तो इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम रखा ABCD जी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर धोलेरा। और इस धोलेरा को कनेक्ट करना भी आसान है। अगर आप दिल्ली से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए बड़े आसानी से इस धोलेरा स्मार्ट सिटी में कनेक्ट कर सकते हैं। मुंबई से भी कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए, और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से धोलेरा तक डायरेक्ट एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम है, चाहे वो पोर्ट हो, रेलवे हो, या फिर आप रोड कह लीजिए, हवाई मार्ग कह लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम होंगे, चाहे वो बस हो या फिर मेट्रो हो या फिर ट्रेन हो, वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ग्रीन एनर्जी। और यहाँ पर जो आपको ये जितने भी स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं, या फिर आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आएगा वो भी ग्रीन एनर्जी होगा, यानी कि सोलर पार्क से आएगा डायरेक्ट आपके ऑफिस, आपके घर तक। इस धोलेरा स्मार्ट सिटी में मैन मेड रिवर बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और इस जगह पर, इसी रिवर फ्रंट के सामने देखोगे तो इंडिया का अब तक का जो सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है 91,000 करोड़ का टाटा द्वारा, उसका सेमीकंडक्टर का काम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लास्ट अपडेट के मुकाबले कंपेयर अगर आप करेंगे, तो मैं पहले आपको कंपेयर बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगा। तो कंपेयर ये है कि भाई जहां तक लास्ट अपडेट आपको दिखाया था मई में, तो उस वक्त पे आपने देखा होगा कि भाई यहां पर ढेर सारे क्रेन्स थे जो कि पाइलिंग वर्क का काम कर रहे थे। आज अगर आप देखोगे तो जिन जगह पर सबसे पहले पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ था, वहां पर आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, स्ट्रक्चर जो कि टाटा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का होने वाला है। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो सेमीकंडक्टर का प्लांट बन रहा है,
ये बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करने वाला है। ये इंडस्ट्रियल जोन में ही बनाया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये जो धुलेरा स्मार्ट सिटी है ना भाई, ये पूरी तरीके से प्लान करके बनाया गया है। तो इंडस्ट्रियल जोन के अंदर ही ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब इंडस्ट्री की बात आती है तो ऐसा मत सोचना कि पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट होगा, नहीं। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये स्मार्ट इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनेगा। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर जब बनेगा, उसमें जब प्रोडक्शन होगा, तो वहां पर भी जो टीम काम करेगी ना, वो पूरा पीपीई किट पहन के करेगी, ताकि धूल मिट्टी सेमीकंडक्टर के ना अंदर जाए। अब सेमीकंडक्टर कहाँ पे इस्तेमाल होगा भाई? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें देखते हो, इनफैक्ट जो मैं अपना कैमरा यूज कर रहा हूँ, या कार की यूज करता हूँ, मोबाइल यूज करता हूँ, टीवी का रिमोट करता हूँ, टीवी यूज करता हूँ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आप यूज करते हैं, उसमें ये चिप इस्तेमाल होता है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको कि इंडिया कैटर करना चाहता है, और इसी वजह से यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाई जा रही है। अगर इस वक्त पे अगर आप देखोगे तो क्रेन्स आपको बहुत सारे दिखेंगे जो कि इस जगह पर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ पाइलिंग करती हुई आपको मशीनरी भी दिख जाएगी। यहाँ पर ये जो मशीन है ना पाइलिंग वाली, भाई काउंट आप खुद कर लो। बस मुझे इतना पता है कि जितने भी कलर्स आते हैं इस पाइलिंग मशीन में, चाहे येलो हो, व्हाइट हो या रेड हो, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इस ड्रोन शॉट की मदद से वही आपको देखने को मिल रहा है। और इस जगह पर जो कंस्ट्रक्शन का काम देखोगे ना, जो टाटा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का हो रहा है ना भाई, ये दुनिया के किसी और देश में हम और आप इंटरनेट के माध्यम से देखा करते थे। आज अपने देश भारत में, भारत के लोगों द्वारा, भारत की कंपनी द्वारा इस जगह पर ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, और बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। L&T इस पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। दो इस देश की सबसे बड़ी और नामी गामी कंपनियों का यहाँ पर आपको संगम देखने को मिलेगा, और वो संगम इस भारत को नए भारत की तरफ लेकर जा रहा है, जो कि यहां पर निर्माण चल रहा है। वैसे ड्रोन की मदद से आपको ये लग ही गया होगा कि ये जो प्लांट है ये वाकई में बहुत ही बड़े और लार्ज एरिया में बनाया जा रहा है। लेकिन आपको नंबर्स बताऊं तो 100 एकड़ एरिया में इस पूरे फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, जो कि टाटा सेमीकंडक्टर का होने वाला है। इस जगह पर ऑलरेडी एक कंपनी ऑपरेशनल है, रिन्यू पावर। रिन्यू पावर में बनता है भाई सोलर प्लेट्स और उसकी बैटरी, और वो ऑपरेशनल है फुल्ली। इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो अच्छा खासा फंक्शनल आपको इस फैक्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। एक जो सबसे मेजर अपडेट ये भी है भाई कि लास्ट अपडेट में दिखाया था सेमीकंडक्टर का काम हो रहा है, रिन्यू पावर तो हो चुका भाई। एक और कंपनी इस जगह पर आ चुकी है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है उसकी फैक्ट्री का, जो कि यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन साइट भी है, सरोज। इसका भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। तो इस जगह पर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो काम है बहुत तेजी से हो रहा है। तो एक स्मार्ट सिटी जो कि बन रही है एक ऐसी जगह पे जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, तो उसको बसाने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है। ये देखोगे तो ये पार्क है भाई, जो कि वॉक करने के लिए बनाया गया है। पेड़ भी इसमें लगा दिए जा चुके हैं कि 10 साल 15 साल बाद ये पेड़ और बड़े हो जाए, तो इस पार्क को आप इस्तेमाल करके वॉक कर सकते हैं। इसके बगल में मैनमेड रिवर है। अब ये रिवर इसलिए बनाया गया है, एक तो ब्यूटिफिकेशन का भी काम करेगा, सिटी देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी, और इस रीजन में बारिश अच्छा खासा होता है, तो बारिश के पानी को सेव करके फिर उसको यूज किया जा सकता है। तो इसी वजह से ये मैनमेड रिवर बनाया गया है। और ये जो रिवर है ना, ये 15 किलोमीटर लॉन्ग है, और यही रिवर सीधा आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाता है, जहां पर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। उसके पार्लर में भी आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्रेसवे की बात करूं ना दोस्तों, एक्सप्रेसवे का अपडेट ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। एक्सप्रेसवे 95% तक रेडी है, सिर्फ 5% हिस्सा रह रहा है एक्सप्रेसवे का। 110 किलोमीटर का ये जो पूरा अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे है भाई, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर हिस्से पे ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रिमेनिंग पूरा हिस्सा बन चुका है। और अच्छी बात यह है कि फर्स्ट टाइम मैंने इस पे ट्रेवल करके आपको अपडेट भी दिखाया पूरे एंड टू एंड का। अगर इसका अपडेट नहीं देखा है तो आप देख लेना, इस पे ड्राइव करने में कितना मजा आता है। 120 का स्पीड लिमिट है। और अभी फिलहाल जो लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट से अभी धुलेरा आते हैं या अहमदाबाद से धुलेरा आते हैं बाई रोड ना, एक्सप्रेसवे का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से इस पे एक्सप्रेसवे पे अच्छी खासी गाड़ियां आपको मिलेंगी। और ये अगर आप देखोगे तो फुटेज में भी आपको दिख रहा है कि भाई अच्छे खासे लोग अब एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक्सप्रेसवे इस साल तक पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, क्योंकि 3 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि रिमेनिंग है कंस्ट्रक्शन करना, और ऑलमोस्ट वो भी कंस्ट्रक्शन फेज में फिनिशिंग का काम करना है। ये जो धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, ये इस वक्त पे गुजरात का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट होने जा रहा है। सिर्फ धुलेरा का ही नहीं, पूरे गुजरात रीजन का। अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है, जो कि गुजरात का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट है, अगर उसको अगर आप कभी देखोगे सैटेलाइट पे, तो आपको दिखेगा कि उसमें सिर्फ
एक रनवे है, कभी रनवे ऐड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्यूचर में 4 रनवे होने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि आज एक पूरा रनवे 4 किलोमीटर लॉन्ग रेडी हो चुका है। इनफैक्ट टैक्सी वे भी रेडी हो चुका है। और तो और सबसे पहले इस पे जो स्टार्ट होगा वो कार्गो टर्मिनल होगा, यानी कि जो कमर्शियल फ्लाइट है वो रन की जाएगी। तो कार्गो टर्मिनल भी पूरी तरीके से रेडी है। इस पे हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में लिखा जा चुका है कार्गो टर्मिनल। ये पूरी तरीके से कार्गो टर्मिनल का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। काम जो यहां पर कर रहे हैं वो पैसेंजर पे कर रहे हैं, क्योंकि पैसेंजर उसके बाद स्टार्ट होगा। तो पहले कमर्शियल और फिर नेक्स्ट 6 मंथ में पैसेंजर, जिसकी मदद से दुनिया भर के कोने कोने से लोग यहां पर आएंगे। और पैसेंजर टर्मिनल वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। एयरपोर्ट का भी जो काम है ना, वो कमर्शियल का, इस साल में आपको इस पे टेस्टिंग भी होते हुए नजर आ जाएगी। और जब ये होगा तो आपका भाई जरूर दिखाएगा। एक्सप्रेसवे रेडी है, एयरपोर्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है, कार्गो टर्मिनल। वहीं आपको इस धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिखाऊं तो आज से ठीक 2 साल पहले आप देख लो, जो अपडेट दिया था पहला, और आज देख लो। ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि कितनी तेजी के साथ यहां पर काम हो रहा है। और इनफैक्ट अगर आपको कंपेयर के लिए एक और चीज बताऊं ना, तो आप कभी धोलेरा स्मार्ट सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहां पर आएगा सोशल मीडिया का टैब। सोशल मीडिया के टैब पे यूट्यूब पे क्लिक करना, अनलिस्टेड में जाके वीडियो देखना 5 साल पहले जो गवर्नमेंट ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। 5 साल पहले यहाँ पर रिवर फ्रंट भी नहीं था। और ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, कभी भी आपको सर्च करना हो तो। आज देखोगे तो पूरा का पूरा रिवर फ्रंट है इस धोलेरा स्मार्ट सिटी में। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो महज 4-5 सालों में धोलेरा में हुआ है, ये देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप प्लान करो धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो या फिर मल्टीपर्पज लैंड में इन्वेस्ट करना हो, आप इस दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करके और निवेश कर सकते हो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में, जिसे कहते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी। और देखो कितना गर्व महसूस होता है जिस एक्सप्रेसवे को डे 1 से बनते हुए दिखाया है तकरीबन 2 साल पहले। तो देखो कुछ ऐसा दिखता था। ये फर्स्ट अपडेट मैंने आपको दिया था। और आज आप देखो कितना बड़ा बदलाव है। और ये अहमदाबाद वाले साइड का इंटरचेंज है। और इनफैक्ट पूरे एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज का अगर आपको ड्रोन शॉट दिखाऊं आज का, तो बहुत कमाल का लगता है। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा जो सवाल कमेंट में पूछे जाते थे कि भाई स्मार्ट सिटी बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, भाई यहाँ पर रोजगार के लिए फैक्ट्री बन रही है, नई नई इंडस्ट्री आ रही है, अपने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर की भी फैक्ट्री आ रही है जो कि टाटा बना रही है, लोग रहेंगे कहाँ? तो रहेंगे कहाँ, उसका जवाब है ये अगर आप देखोगे तो गैप डेवलपर्स द्वारा यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट लाया गया है, जिस जगह पर आपको 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलता है तकरीबन 45 लाख में। अच्छी बात यह है कि ये रेरा अप्रूव्ड है और तो और ये लोन फैसिलिटी के साथ आता है। ये जो इनका साइट है ना भाई, ये 3 वे कनेक्टेड है। 3 साइड से इसका रोड रखता है जो कि मास्टर प्लान का ही रोड है। एक 75 मीटर का है, एक 20 मीटर का है, एक आपका 30 मीटर का रोड है। अब इसमें मिलेगा क्या? 15 एकड़ का ये जो पूरा टाउनशिप होने वाला है ना भाई, इसके अंदर मॉल भी है, इसके अंदर ऑफिसेस भी है, इसके अंदर होटल भी है, इसके अंदर 1 BHK का ऑप्शन फुल फर्निश आपको मिलेगा 60 लाख का अप्रॉक्स, और 2 BHK फुल फर्निश आपको यहाँ पर फ्लैट मिलेगा तकरीबन 1 करोड़ का। और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और गैप जो डेवलपर है ना, इन्होंने ही पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो कि रेरा अप्रूव्ड प्लॉट का था, जिसको कि गार्डन विला कहते हैं, कंप्लीटली सोल्ड आउट है। नंबर 2 जो कि इस वक्त पे चल रहा है, जहां पर 45 लाख में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये भी रेरा अप्रूव्ड है। उसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है। ये जो आप देख रहे हो वो उसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर तकरीबन 161 फ्लैट्स होने वाले हैं। फुल्ली फर्निश्ड आपको मिलेगा। फुल्ली फर्निश्ड का मतलब समझ लो, सब कुछ ये देंगे आपको,
मतलब कंस्ट्रक्शन तो करेंगे ही, प्लस टाइल्स, नल, मॉड्यूलर किचन, बेड, पंखे, एसी सब कुछ लगा के देंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर जो ये होटल आ रहा है ये 5 स्टार होगा। नाम मुझे पता है कि किस ब्रांड के साथ इन्होंने डील साइन किया है, लेकिन अभी ऑफिशियली क्योंकि कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है तो मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि राजन भाई अभी नाम मत बताना, क्योंकि जब तक आप वीडियो पब्लिश करोगे तो हो सकता है उस टाइम तक नाम हम लोग रिवील कर दे। अनऑफिशियली उन्होंने बता दिया, लेकिन ऑफिशियली जब वो अनाउंस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दूंगा। लेकिन इतना मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो होटल आ रहा है इस गैप डेवलपर द्वारा, जो टाटा सेमीकंडक्टर के ठीक सामने धुलेरा स्मार्ट सिटी में, ये इंडिया के जो सबसे बड़े होटल चेन में से एक है वो आने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये धुलेरा स्मार्ट सिटी का पहला को वर्किंग स्पेस भी लेकर आ रहे हैं। इसी के अंदर लो स्ट्रीट मार्केट भी होगा और यहाँ पर ना क्लब का भी ऑप्शन है, लेकिन वो मेंबर्स के लिए होगा अवेलेबल। तो बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वैसे गैप डेवलपर का ये कहना है कि ये जो पहला ये जो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट लाए हैं 1 BHK का, उसका कंस्ट्रक्शन वैसे तो टाइम उन्होंने 3 इयर्स का दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि राजन भाई पहले बनाकर हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो धुलेरा स्मार्ट सिटी में तो इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भाई कितने लोग रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आंकड़ा ये है कि टाटा का सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री है ना भाई, जो कि 100 एकड़ में ये बनाया जा रहा है, इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इसमें 17,000 लोग काम करेंगे। चलो कोई एक बंदा रह रहा है तो अपने मॉम डैड के साथ अगर रहता है और एक बंदा रहता है तो आप कैलकुलेशन कर लो कि कितने लोग इस सिटी में आएंगे जिस दिन से 2027 में स्टार्ट होगा। इसी वजह से यहाँ पर देखोगे ना तो बहुत सारा रेसिडेंशियल के ऊपर काम देखने को मिल रहा है। लास्ट अपडेट दिखाया था ना मई में, उस वक्त रेसिडेंशियल का एक भी काम नहीं हो रहा था। आज देखोगे सिर्फ ये 2-3 महीनों में कंपनियों ने एक लाइन से रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और उसमें सबसे बड़ा ये गैप डेवलपर ही है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि रेसिडेंशियल का जो प्लॉट्स है ना वो सारा गवर्नमेंट के पास है और रेसिडेंशियल जोन में ही बना सकते हो, और उसकी करती है गवर्नमेंट बिडिंग में जो भी डेवलपर बिडिंग जीतता है वो फिर इसको डेवलप कर सकता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से आपने बिड करके ले लिया पूरा लैंड और अपने हिसाब से, नहीं, गवर्नमेंट से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। तो रेरा अप्रूव की जो बात हो रही थी ना कि रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है धुलेरा स्मार्ट सिटी में या लोन फैसिलिटी नहीं मिल रही है मेरे को, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मतलब अभी मैं 2025 के सितंबर में आपको दिखा रहा हूँ, 2027 तक इसका पूरा गेम बदल जाएगा, क्योंकि देखो 2027 तक पूरी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशन हो जाएगा, चाहे वो पैसेंजर हो या फिर कार्गो हो। एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ तो आपको पता है कितना ज़्यादा मूवमेंट होगा यहाँ पर। और सेमीकंडक्टर ये बहुत बड़ा गेम है भाई, इस पर देखना कितने सारे न्यूज़ इस पे आएंगे जिस दिन ये ओपन होगा, अपने देश में नहीं विदेशों में भी, क्योंकि यहीं से दुनिया भर के कोने कोने में सेमीकंडक्टर पहुंचाया जाएगा जो चिप मैन्युफैक्चर होगा। और एक्सप्रेस वे तो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। तो एक जो डेवलपमेंट आप देखना चाहते थे ना कि भाई यहाँ पर कब बनेगा या कब घर बनेंगे, कब रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट बनेंगे, ये आपको दिख गया। एक सवाल और भी एक मेरे सब्सक्राइबर ने किया था कि राजन भाई ये जो टाटा के जो लोग काम कर रहे हैं अभी वो लोग कहाँ रहते हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए आप कहते हो ना कि आज अगर मुझे रहना है धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास या कहाँ पे लोग रह रहे हैं, इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। और मुझे उसके लिए आपको उसी जगह पर लेकर चलना पड़ेगा। एक 150 एकड़ की टाउनशिप आपको दिखाता हूँ, उसको देखने के बाद सवाल जो आपके होते हैं ना उसका आंसर मिल जाएगा कि लोग इस वक्त रह कहाँ रहे धुलेरा में। अब आप में से बहुत लोग पूछते थे कि भाई ये टाटा की जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बन रही है या जो लोग काम कर रहे हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी में, वो कहाँ रहते हैं। तो ये ग्रीन टेक में लाया हूँ। ग्रीन टेक एक्चुअली देखोगे तो ये वो सोसाइटी है जो कि 100 एकड़ में फैली हुई है ये भाई, ये पूरा टाउनशिप। और इसी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ इस वक्त पे काम कर रहे हैं, जो सीनियर्स काम कर रहे हैं, वो रहते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा भी हुआ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स रेसिडेंशियल एनक्लेव, और ये एग्रीमेंट हो रखा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन टेक लाइफ स्पेस के नाम से। तो यहाँ पर ये ग्रीन टेक रेसिडेंसी, अब जैसा ये नाम है ग्रीन टेक वैसा ही आपको ये मिलता भी है। अच्छे खासे पेड़ पौधे आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो दिखा रहा हूँ ग्रीन टेक, डायरेक्ट जो ये जो हाईवे है ना भाई, इससे सीधी कनेक्टिविटी है। ये है स्टेट हाईवे नंबर 1, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इसका। और ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप में से बहुत लोग पूछते थे कि भाई यहाँ पे तो कुछ है नहीं रहने के लिए। आज दिखाता हूँ कि क्या क्या है धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास रहने के लिए और किस जगह पर और कैसे टाटा के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सो क्लब हाउस के अंदर आपको जिम की भी फैसिलिटी मिलती है भाई। और ये जो देख रहे हो ये पूरा जिम का एरिया है
जो कि इस वक्त पे जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम की भी फैसिलिटी है भाई। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, तकरीबन 15 सीटर। इसको और भी चेयर्स ऐड करके इसको और भी बड़ा किया जा सकता है। इसमें टीवी भी लगा हुआ है ताकि प्रेजेंटेशन अगर किसी को देना है प्रोजेक्टर के थ्रू तो दे सकते हैं। और इस जगह पर एक और भी अच्छी चीज़ है, आओ वो दिखाता हूँ। तो भाई ये यहाँ पर पूरा एक लेविस थिएटर भी है इस ग्रीन टेक रेसिडेंसी के अंदर। तो वीकेंड पे यहाँ पे मूवी चलती है और जो भी रेसिडेंट्स हैं यहाँ पे जो रहते हैं ना, वो इस थिएटर को इस्तेमाल करके मूवी एंजॉय करते हैं। और स्क्रीन भी बहुत बड़ा है। ये सारी फैसिलिटी अब धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर मिल रही है। कमाल है। जिस दिन आपको दिखाना स्टार्ट किया था उस वक्त पे और आज के धुलेरा में बहुत बदलाव आया है। और ये देखकर तो आनंद ही आ गया भाई। चलो अब दिखाता हूँ कि रूम्स कैसे बने हैं यहाँ पर। ये देखोगे तो यहाँ पर लग्जरी रूम्स भी है भाई। ग्रीन टेक रेसिडेंसी के अंदर ये जो देख रहे हो ये किंग साइज रूम है, जिसमें जो लोग हैं रहते हैं और स्पेशली टाटा के जो लीडर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं टाटा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाने में, वो लोग बेसिकली यहाँ पर रहते हैं। और ये एक ओवरलुक है भाई। कितना बदल चुका है धुलेरा यार, वाह। जिसकी हमने कल्पना करी थी ना कि यहाँ पर एक दिन लेविस रूम्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, क्लब हाउसेस होंगे, यहाँ पर थिएटर्स होंगे, ये सारी फैसिलिटी अब यहाँ पर मिल रही है। सामने देखोगे तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये हमारे इन्वेस्टर का ही है और उन्होंने ग्राउंड प्लस 2 का कंस्ट्रक्शन किया है। और ये जो पूरी बिल्डिंग है भाई एक्चुअली ये टाटा को ही रेंट पे दिया हुआ है जी। तो टाटा के लोग ही रहते हैं और वही इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, और तीसरा उस तरफ है। यहाँ पे ना रेस्टोरेंट भी है भाई जी, क्योंकि इसमें जितने भी टाटा की फैमिली अभी रह रही है ना वो उसी रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद अगर आपको दिखाऊं तो इसके पीछे भी और भी बिल्डिंग्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया है कि इन्वेस्टमेंट किया 100 गज का 200 गज की अब ज़मीन लो और उसके ऊपर खुद से कंस्ट्रक्शन करो और टाटा को रेंट पे दे दो। तो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत तेज़ी से चल रहा है धुलेरा में, क्योंकि अब टाटा आई है। सिर्फ टाटा कंपनी की बात करूँ तो तकरीबन 15,000 से लेकर 20,000 तक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करेंगे, प्लस उनकी फैमिली भी है। तो ये नेक्स्ट 1-2 साल में ना बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो जाएगा और उसी इकोसिस्टम के लिए रहने के लिए यहाँ पर घर चाहिए। और इसी वजह से अब बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे और वो भी ब्रांड न्यू। और इसके ऊपर अच्छी बात देखोगे तो भाई सोलर पैनल्स भी लगा रखा है। और टाटा के इस इन्वेस्टमेंट के बाद ना अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने के लिए, क्योंकि टाटा मतलब क्या है भाई, भरोसा। और टाटा ने इस स्मार्ट सिटी पे भरोसा दिखाया है तो इस देश के लोगों ने भी इस सिटी पे और भी भरोसा दिखाया है। क्योंकि अभी तक बात हो रही थी कि ये सिटी बनेगी, अब यहाँ पर सिटी बन रहा है। क्योंकि देखो टाटा के आने के बाद, सिर्फ एक टाटा के आने के बाद 13 और कंपनियाँ आई हैं इनके साथ जी। टाटा का 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 10-10 हज़ार करोड़ के और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं। और 13 इसके पैरेलल जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री है ना वो आ रही है। टाटा ने सेमीकंडक्टर के अलावा केमिकल के लिए भी लैंड लिया था यहाँ पर, लेकिन अब उन्होंने प्लान किया है कि हम सेमीकंडक्टर को ही एक्सटेंड करेंगे और उसी का एक और नया प्लांट बनाएंगे। और इसी वजह से देखोगे ना तो अच्छे खासे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो ना इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने के लिए, तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप और भी जानकारी ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो धुलेरा स्मार्ट सिटी में। इंडिया की पहली प्लान सिटी है। एज अ इंडियन हम लोग पहली बार इतने लार्ज स्केल पे सिटी बना रहे हैं। तो ये दिल्ली से भी बड़ा है साइज़ में अगर मैं आपको बोलूँ तो इस सिटी में बहुत सारा डेवलपमेंट होना है और बहुत सालों तक होना है। तो और इस ग्रोथ का अगर आपको पार्ट बनना है, इस नए भारत का पार्ट बनना है, जहाँ पर ट्रंकेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जहाँ पर वॉक करने के लिए जगह भी है, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी है, तो वायर्स आपको नहीं दिखेंगे, जहाँ पर सारी चीज़ें सारी फैसिलिटी ज़मीन के अंदर दी गई है जी। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का वायर हो, फाइबर केबल हो, या फिर वाटर पाइपलाइन हो, गैस पाइपलाइन हो, या फिर गार्बेज कलेक्ट करने के लिए सारा सिस्टम ज़मीन के अंदर लगाया गया। उसी के ऊपर मैं वॉक कर रहा हूँ। इसको बनाया है ताकि ऊपर लोग वॉक करेंगे, नीचे इसके टनल है भाई। तो पूरा एक मस्त फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहे हैं और इस सिटी में तो निवेश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये था अपडेट, ग्राउंड रिपोर्ट इस धुलेरा स्मार्ट सिटी का। और इस धुलेरा स्मार्ट सिटी का अपडेट रिपोर्ट तब तक आपके साथ शेयर करता रहूँगा जब तक ये सिटी बन नहीं जाती। और पूरी उम्मीद है मुझे, पहली बार जो अपडेट दिखाया था और आज के अपडेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये फ़र्क मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन उसके लिए एक रिक्वेस्ट भी है भाई कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो धुलेरा स्मार्ट सिटी में तो इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के अपडेट के बाद धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप अपडेट देख सकते हो कि कितना काम हुआ है। और हाँ, धुलेरा से अहमदाबाद तक
अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे के ऊपर ड्राइव भी मैं करने वाला हूँ, क्योंकि वो बनकर तैयार है, लोग कह रहे हैं। तो चलिए उस पर ड्राइव करते हैं और देखते हैं कितना बना है। यही तो हम करते हैं, इस देश को बनते हुए देखते हैं, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनते हुए देखते हैं, क्योंकि भारत को नए भारत की तरफ लेकर ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ही लेकर जाने वाला है, जिसका निर्माण अपने देश में किया जा रहा है।